वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल शो। पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीम्स अभी इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने हैं कोलंबो में। वेदर इज लुकिंग गुड, वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बीच में काफी पिटाई हो रही थी पाकिस्तानी पेसर्स की। बट नाउ पाकिस्तान को लेट ब्रेक थ्रू मिलता है। वो कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। वेल, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, हम आपको 2 विकेट्स भी दिखाएंगे। 2 सेट बैटर्स, ओपनर्स गिल एंड रोहित शर्मा तो पेविलियन वापस लौट के। अब न्यू बैटर केएल राहुल जो कर रहे हैं कम बैक, एंड उनके साथ है विराट कोहली। इंडिया का स्कोर है 136 for 2 एंड 21st ओवर जारी है। जल्दी से मैं अपने एक्सपर्ट्स आपको एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर दूं। एंड हमें अभी आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान हमारे साथ है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड द बेस्ट ऑलराउंडर वी हैव मिस्टर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। और हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज। सो ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड। सो यू नो एंड नाउ अब रज़ाक हम लोग बात करेंगे कि किस तरह अब आपको इसको आगे लेकर जाना है। आपको वो लेट ब्रेक थ्रू मिल गया है, अब बाबर को अपना अटैकिंग गेम ऑन रखना पड़ेगा। सब नजरें उन पे हैं। आप देखिए फातिमा, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, ये क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और हम चाहते हैं जरा एक्साइटेड मैच हो। ये नहीं कि अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है दूसरी टीम 200 पे आउट हो जाए या 250 के अंदर आउट हो जाए तो आराम से वो मैच जीत जाए। यहाँ पे 300 भी करना पड़ता है, 350 भी करना पड़ता है। ये आपकी इंटेंट होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में यही एक्साइटमेंट है। इंडिया पाकिस्तान के हमेशा मैच ऐसे ही होते आ रहे हैं और ये कभी लो स्कोरिंग नहीं होते, हमेशा हाई स्कोरिंग होते हैं, जिसमें 350 भी होता है, फिर टीम कर भी जाती है 350। तो इस तरह की एक्साइटमेंट हम चाह रहे थे। क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन बॉलर का नहीं भी दिन होता, विकेट्स नहीं भी मिलती, पर उस वक्त हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस तरह शाहीन दोबारा सेकंड स्पेल में आए हैं, उन्होंने कटर मारा है, तो ये इनका एक वेपन है। ये बैट्समैन डिसीव होता है, बैट्समैन समझता है कि ये तेज बॉल करेंगे, पर वो एंड में अपने हाथ को बहुत एंड पे रिलीज करते हैं बॉल को, इसलिए पता नहीं चलता। तो 2 विकेटें वो ले चुके हैं, पहले पांड्या के लिए थी, अब इन्होंने गिल के लिए। बिल्कुल। एंड यू नो जिस तरह हम बात कर रहे हैं बाद मैच, साथ साथ मैच अपडेट भी दे रहे हैं। 140 for 2 140 रन बना लिए फॉर 2 डाउन और 23वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। वेदर अभी सही लग रहा है, लग नहीं रहा कि कुछ कहीं बीच में हमें देखते हैं बादल आ जाते हैं, बट लेट्स सी कि अभी मैच डेवलपिंग हो रहा है, हमें अपडेट्स आ रही हैं कि क्या कुछ होगा वेदर वाइज। बट फिलहाल आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा शर्मा को और गिल को, बिकॉज दे हैड अ गुड पार्टनरशिप। वी सॉ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, दे वर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई उन दोनों को जब वो आउट हुए, स्पेशली रोहित शर्मा को। जी बिल्कुल फातिमा, देखिए आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहले जरूर ये डिस्कस किया होगा कि मुझे नहीं लगता कि इस पिच पे टॉस जीत के आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरह का वो कोई मॉइस्चर या इस तरह की कोई हेल्प हमें पिच से फास्ट बॉलर्स के हवाले से नहीं मिली। देखिए, आपको हमेशा एज ए प्रोफेशनल प्लेयर हमेशा आपको अपने टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी को आज देख रहे थे हम, अगर आपको विकेट नहीं मिल रही, अगर आपको पिच से हेल्प नहीं मिल रही, तो आप अपना गेम चेंज करें। हर प्लेयर को उसमें ये जरूर सलाहियत होनी चाहिए कि वो प्रेशर में अपने जो गेम प्लान है उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है या नहीं। यानी कि उनको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए था, बहुत एग्रेसिव लेंथ पे जा रहे थे, गुड लेंथ पे आ जाए, आपने आउट करना है, आपने विकेटें लेनी है। तो जो आपकी स्किल की जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन होती है फातिमा, उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत हो कि भाई ये मेरे वीक पॉइंट है, यहाँ मैंने नहीं जाना, यहाँ मुझे हेल्प नहीं मिलेगी तो मैंने ऑल्टरनेट ये करना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आई एम श्योर सीख रहे हैं सारा कुछ। जैसे हारिस रऊफ ने बहुत बुरी बॉलिंग की है और मुझे ये लगता है कि जब भी प्रेशर पड़ता है, हारिस मेंटली मुझे इतने स्ट्रांग नहीं लगते जितना वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमेशा प्रेशर में हारिस की जो बॉलिंग है हारिस रऊफ की, वो हमें हम देखते हैं कि उससे बॉदर करती है। नसीम बहुत बेहतर आउट स्विंगर भी उनके नजर आ रहे हैं, वो बहुत बेहतर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक तो मुझे लगता है ये फैसला गलत हुआ है। और दूसरी बात ये कि 300 350 पे चले गए तो हमारे साथ फिर वो प्रेशर शुरू हो जाएंगे, जो हमारा एक हमारा बन चुका है निशानी हमारी कि हमारे आते ही फखर जो है वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, आपको पता है। तो हम लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे आए तो आते ही शॉट्स खेलें, फिर वो जो एक बैलेंस पैदा करना होता है आपने एक एग्रेसिव क्रिकेट में और एक सेंसिबल क्रिकेट में, उसको देखना पड़ेगा। अब फखर का बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आई होप वर्ल्ड कप आगे है और ये
मैचेस 2 जो 3 रह गए हैं, अब इसमें आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या फखर जो है वो जहनी तौर पे इस तरह से सेटल हो चुके हैं कि वो अब कर लेंगे, खेल लेंगे, एक बड़ी इनिंग्स उनके ऊपर ड्यू है, या आपको ये एक तल्ख फैसला करना पड़ेगा कि नहीं, आप सिर्फ रेपुटेशन पे बहुत देर तक नहीं चल सकते। अगर बड़े मैच में, जैसे आज का मैच है, आज के मैच में अगर पाकिस्तानी ओपनर्स नहीं करेंगे अच्छा, तो इसके बहुत सारे मसाइल, सिर्फ ये नहीं है कि आपके हारने का चांस बढ़ जाता है, ज्यादा मसला ये है कि बाबर भी एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए वो बैटर है, ऐसे बैकबोन है हमारी कि ऊपर से अगर उनको इब्तिदा अच्छी मिलेगी तो वो नीचे एक बड़ी इनिंग्स खेलने का वो टाइम मिलेगा उनको। ये चीज समझना जो है ये बड़ा जरूरी है। तो खैर इंशाल्लाह अभी तो देखते हैं। मिडिल ओवर का जो प्रॉब्लम है, शादाब, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं फ्रैंकली, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शादाब और नवाज को अगर वनडे क्रिकेट भी खेलनी है, 50 ओवर क्रिकेट, तो उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। 4 ओवर के क्रिकेट में आप बहुत छुप जाते हैं, ठीक है, लेकिन 10 ओवर के क्रिकेट में आप बहुत आराम से एक्सपोज होते हैं और खासतौर पर क्रंच सिचुएशंस में होते हैं। तो थोड़ा सा उनको अपने गेम के ऊपर जो है वो इम्प्रूव करना जरूरी है। यू नो जस्ट लाइक यू सेड कि बॉलर को अपना गेम प्लान चेंज करना चाहिए। द सेम गोज फॉर शादाब एज वेल, बट यू नो इट वर्क फॉर हिम अभी, बट लेट्स सी अब आगे क्या होता है। एंड यू नो अब टॉस पे बात करें आपको नाउ आफ्टर इन द मिडिल ओवर्स, व्हाट डू यू थिंक कि वाज इट द राइट डिसीजन टू बॉल फर्स्ट? वेल आई स्टिल बिलीव कि इट वाज अ राइट डिसीजन बिकॉज़ के गेंदें तो हुई है, सीम हुआ है, स्विंग हुआ है, यू नो, हमें विकेट्स नहीं मिली, कैच निकल गया स्लिप से, तो ये चीजें तो पाकिस्तान के फेवर में नहीं गई हैं अनफॉर्चुनेटली। बट अगर हाँ 1-2 विकेट गिरती, जिस तरह की बॉलिंग नसीम ने की है वो बहुत ही अनलकी रहा है, जिस तरह उसने बॉलिंग की है, जो लेंथ वो रख रहा था, जहां से वो सीम कर रहा था, 1-2 दफा बॉल विकेटों के ऊपर से जो अंदर आई वो एक्स्ट्रा बाउंस हो गया, यू नो, अनइवन बाउंस भी नजर आया थोड़ा सा, वही बॉल नीचे रहती तो वो बोल्ड हो सकता था, यू नो। तो मैच है, जैसे रजाक ने कहा, हर मैच में जरूरी नहीं है जो आप प्लान करके आएंगे वही आप एग्जीक्यूट करेंगे और आगे वो गलती करेगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगला ओपोनेंट भी आप पे पूरी प्रिपरेशन करके आया हुआ होता। आज जो इंडियन बैट्समैन की क्वालिटी थी, उनको जहां भी बॉल मिली है उन्होंने पुश किया, उसको अटैक किया, इनको यू नो काउंटर अटैक किया इन बॉलर्स को, स्पेशली शाहीन के ऊपर। शाहीन थोड़ा सा ऑफ लाइन थे, पांव पे बॉल फिनिश हो रहा था उनको, तो वो अंडर प्रेशर आ गए, इसी वजह से मेरा ख्याल है। और इंडिया जो जो इनिशियल 10 ओवर्स थे जहां पे गेंद बहुत ज्यादा मूव हो रहा था, उसमें सर्वाइव करने में कामयाब हो गया। और फील्डिंग मैं समझता हूं कि एक लैप नजर आया, जिस तरह इफ्तिखार के पास से बॉल गई, ट्राई नहीं की, ट्राई करते छूट जाता, कोई बात नहीं होती, यू नो। तो इट मींस यू वर नॉट रेडी, यू वर नॉट एंटिसिपेटिंग कि आपके पास कैच आएगा या आ सकता है, यू नो। तो एवरी बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, यू नो। व्हेन यू आर इन द फील्ड देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एज अ फील्डर कि आपके पास हर बॉल आएगा, तो ही आप बेहतरीन कैचेस, बेहतरीन रनआउट्स कर सकते हैं, यू नो। तो ये पाकिस्तान की जो फील्डिंग है इस वक्त ऑल्सो वेरी वाइटल रोल we see also nerves in this big match. 145 for 2, Kohli on 7 and KL Rahul Sikku looking good so far. अभी सेटल हो रहे हैं, अभी 4 रन किया on हारिस रऊफ. What do you see next? और फिर टॉस पे आपकी भी कोई ओपिनियन है? अभी you don't want to talk about it. It is what it is. बात असल ये है कि अभी उनकी लड़कों की थोड़ी पिटाई हुई है, हाँ। तो जिसकी वजह से सब कह रहे हैं नहीं टॉस पे बैटिंग करना चाहिए। कल से कल क्या चल रहा था? कल भी हमने मैच देखा, गेंद मूवमेंट थी, उसमें बगैर किसी शक की मूवमेंट थी, तो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं ना। अब आपने जाके पिच भी देखी होगी, उन्होंने उसमें सुबह दिखाया कि पानी डाल के उन्होंने इसको रोल भी कर रहे थे। तो बॉलिंग जो है शाहीन ने अपनी जगह पे नहीं की जहां पे इसको करना चाहिए था। नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त बॉल की है, उसका गेंद बड़े अच्छे लेंथ पे था और पड़ के निकल भी रहा था, बल्ले के पास से कोई 6-8 दफा तो बल्ले के पास से गुजर गया, एज नहीं लगी। मगर जो असल रन बने हैं ना वो 10 ओवर से लेके 15 ओवर के दरमियान बने हैं, उसके अंदर तकरीबन 54 रन बने, 54 रन इन 5 ओवर्स फ्रॉम 10 to 15। 10 ओवर में 61 रन थे और 15 ओवर में 115 हो गए थे। तो वो जो हिस्सा था ना जहां पे शादाब ने 1 ओवर में शायद 2 ओवर में 31 रन दे दिए, तो वो एक पीरियड था जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज्यादा आगे निकल गए। तो अब ये अपना दोनों सेटल होकर खेलेंगे और एक पार्टनरशिप लगाएंगे और फिर वो जो उनके मिडिल ऑर्डर आता है मारने के लिए नीचे, फिर वो आके रन एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे। That's what the duty and responsibilities are. But आपको हो रहा देखिए गेंद अभी आप कह रहे थे मैं क्या करना चाहिए शादाब उसको, तो उसको अटैक तो करे, मगर ये कि उसको इंतजार करना पड़ेगा कोई अच्छी विकेट मिल जाए और फिर जो है वो दोबारा जो है वो शाहीन को लेकर आए। लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी काफी मैं देख रही थी वहां पर। रज़ाक अब आपको क्या लग रहा है? बट 146 है, 24वां ओवर है,
आप कहाँ देख रहे हैं इसको जाते हुए? देखिए, अब हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि विकेट समय लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे ब्रेक थ्रू पे कोई दिलवाता है तो ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अब 2 विकेट गिरने के साथ उनका जो रन रेट है वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये क्रिकेट में सिचुएशन बदलती रहती है, यहाँ पे आपको और एफर्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे विकेट आपको बता देती है कि ये फुल लेंथ वाली विकेट नहीं है, यहाँ पे आपके गुड लेंथ पे हिट करेंगे तो आपको मूवमेंट मिलती है, उसमें रन भी रुकते हैं और बैट्समैन अगर चांस लेता है तो विकेट आ जाती है। तो ये इस तरह की पिच है, इसके मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी। शाहीन ने दूसरा स्पेल बड़ा अच्छा किया, आगे उसने कटर भी मारे हैं। हारिस ये भी ज्यादातर कटर मारने शुरू कर दिए इन्होंने। तो ये पिच वैसी नहीं है कि आप फुल लेंथ करेंगे तो आपकी स्लिप लग जाएगी या कॉर्ड बैंड हो जाएगा। तो अब जरूरत यही है कि जितने भी बॉलर्स आए रन रोकें, उसके साथ एक आधी विकेट मिलती है तो और जितना भी आप इनको 250 या 275 के अंदर कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए चांस है चेस करने का। ठीक है, हम लोग अपने एक्सपर्ट से बात करें। लेट्स सी वेयर दिस मैच गोज। आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है, बट वी टेक अ क्विक ब्रेक। आई सी यू जस्ट इन अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर कोई भी मैच का मजा खराब कर सकता है तो वो सिर्फ नेचर है, और बारिश आ गई है और खूब आई है इस वक्त कोलंबो में। कहा अभी कोहली 4 रन मारे थे, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो देयर इज लॉट ऑफ रेन राइट नाउ इन कोलंबो। मैच अभी डिले हो गया है बारिश की। अब मैं कुछ इमेजेस भी देख रही थी। आप लोग की सबकी छतरियां कहाँ हैं भाई? आपको जरूरत है? इधर तो छत है। छत है, ठीक है, हम लोग सेफ है। बट इज इट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान? क्योंकि बहुत सारे फैंस कह रहे चलो अच्छा हुआ बारिश हो गई। यू नीड दैट मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम टूटता है, कंसंट्रेशन टूटती है। मगर किसी ने बोला कि बाद में अगर कोचिंग लेकर आ गए तो वो मजाकन बात हो रही थी, मगर ये कि इससे फर्क पड़ता है। तो उसे नया आएगा, फिर थोड़े से वो फिर से वो सेटल होंगे तो हमें और 2-4 ओवर मिल जाएंगे। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट। मगर एक बात है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिजर्व डे कल मौजूद है, तो वो आप लोग मत भूलिएगा कि अगर कुछ बारिश होती है तो फिर मैच वहीं से रिज्यूम होगा जहां खत्म होता है, बट डिपेंडिंग कि क्या होता है कट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ प्लेइंग कंडीशंस हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट आप आर यू हैप्पी विद द रेन समवॉट? देखिए, अभी मुझे खुशी नहीं हुई बारिश होगी, अभी मोमेंटम पाकिस्तान की फेवर में था, क्योंकि अभी रन इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे, थोड़ा सा वो डॉट बॉल ज्यादा खेल रहे थे। तो ये एक पीरियड होता है जिसमें सिचुएशन में आप के पास चांसेस होते हैं कि विकेट मिलने के। अब वो बारिश हो गई, अब जो बैट्समैन जो थोड़े पैनिक थे अब उनको थोड़ा मौका मिल गया, थोड़ा फ्रेश आएंगे, थोड़ा सा माइंड भी जरा फ्रेश हो जाता है, प्रेशर ऑफ होता है, तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट जरा गलत हो जाता है। फिर बैट्समैन खुला हो सकता है खेलना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे अभी खेल रहे थे तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो ज्यादा रन नहीं हो रहे थे। राइट, तो आलिया आई मीन वी कैन इजीली से कि भारत ने ये पूरा सेशन जो बारिश से पहले वाला था डोमिनेट किया है। अब पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ आता है, किस गेम प्लान के साथ आता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। नॉट जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस, दैट विल मैटर अ लॉट। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी रजाक कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है कि मोमेंटम टूटता है बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक कि बैट्समैन की कंसंट्रेशन भी बहुत खराब होती है, तो दोबारा से नए सिरे से उनको सेटल डाउन होना है, नए सिरे से वो एक इनिंग्स बनाने के एक मोड में आना है। और अब थोड़ा बॉल पुराना भी थोड़ा बहुत हो चुका होगा, तो उसके बाद हमने देखना होगा कि शाहीन जो है वो आके जब इस स्पेल पे करते हैं तो वो कितना कंट्रोल उनका होता है, कितनी विकेट। क्योंकि देखिए कोहली तो हमें सबको पता है क्या रिस्ट है उनकी पेस के अगेंस्ट, पेस स्पिनर के अगेंस्ट, वो क्या कर सकते हैं दुनिया में सबको पता है। सिर्फ एक उनकी वीक पॉइंट है कि वो 4th स्टंप पे जो है पेस के साथ उनकी वीकनेस है। आई एम श्योर हमारे इतने बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं क्रिकेट टीम के साथ हैं, और ये तो जमाना ही वही डाटा का है, तो इस पर उन्होंने यकीनन काम किया होगा। केएल राहुल जो है ये वापस आए हैं, तो इन्होंने मेरा ख्याल है आईपीएल भी मिड में छोड़ दिया था, तो अब इनका वापस आना और दोबारा से सेटल होना, और इनको भी ये साबित करना है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। यू नो, वो हर प्लेयर ये चाहता है, तो ये उनके पास चांस है कि पाकिस्तान के खिलाफ। और हमारे स्टे विद अस बिकॉज़ हमें थोड़ा वापस जाना है कोलंबो। बड़ा बड़ा टाकरा हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और बीच में जहां हमें लग रहा है कि पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू की जरूरत है वहां बारिश आ जाती है। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ब्रेक कभी कभार अच्छी होती है, शायद एक पाकिस्तान एक फ्रेश माइंड के साथ आए, मगर कभी कभार मोमेंटम टूट जाए। जो अभी कि हमें बैक टू बैक 2 विकेट्स मिली थी, तो वो भी शायद इंडियन बैटर्स भी फ्रेश होकर आ जाए विद अनदर गेम प्लान, सो इट बी नाइस टू सी। मगर अभी बारिश का क्या मूड है मोइन? अगर आप यहाँ की लाइव इमेजेस देख रहे हैं, मुझे तो काफी गहरे बादल। ये फखर जमान की आज इनिंग्स बहुत क्रूशियल होनी है भाई, उन पे बहुत सारी नजरें, मगर वो देखे आप क्या कर रहे हैं, डूइंग हिज रन आउट। मुझे तो लग रहा है फखर बहुत प्रेशर में, क्योंकि अभी तकरीबन आधे से ज्यादा ओवर बाकी है
और वो कवर ऐसे लेके भाग रहे हैं जैसे इनकी बारी आने वाली हो फौरन, यू नो, पिच गीला ना हो जाए। यू नो, गुड थिंग इज एक्टिव है ना, अच्छा है। तो एक बात है, इज गॉट, इट्स अ गुड जेस्चर, नहीं, वेरी गुड, वेरी नाइस ऑफ हिम एज वेल, एंड वो दिखाना चाह रहे हैं दैट इज गॉट दैट स्ट्रॉन्ग हैंड, सो वी माइट सी सम सिक्सेस टुडे बाय फखर जमान। लग रहा है मूड में है, मगर बारिश किस मूड में, वी हैव टू वेट। हम लोग ब्रेक ले लेते हैं एंड विल फाइंड आउट। स्टे विद अस।